हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप जैसे कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो फ्रैक्शन है, और यदि आपको फ्रैक्शन की बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रैक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है मैथमेटिक्स के लिए। तो आइए देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन, और हिंदी में इसे कहते हैं भिन्न। फ्रैक्शन बोलो या भिन्न, दोनों एक ही बात है। तो फ्रैक्शन होता क्या है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि फ्रैक्शन है क्या। तो फ्रैक्शन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि कोई वस्तु या मात्रा, या कोई वस्तु है या कोई मात्रा, यदि हमें उसे बराबर टुकड़ों में या बराबर भागों में उसे बांटना है, तो वहाँ पर जो बांटने के लिए यानी डिवाइड करने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक रोटी है, इस प्रकार से एक रोटी है, और हमें इसके दो इक्वल टुकड़े करने हैं, दो बराबर भागों में क्या करना है, बांटना है। और मान के चलिए कि ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला पार्ट, वो हम खा लेते हैं। तो हम इसको ऐसे इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि एक रोटी के हमने दो इक्वल टुकड़े किए थे, और जिसमें से हमने एक पार्ट को क्या कर लिया, खा लिया। तो इस प्रकार से हम इसे 1/2 फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मान के चलिए कि हमारे पास एक इस प्रकार से एक वर्ग है यानी स्क्वायर है, और इसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया इस प्रकार से, और एक पार्ट को हमने क्या किया, कलर किया या ले लिया। तो इसको हम कह सकते हैं 1/4, यानी एक पार्ट को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और उसमें से हमने एक पार्ट को ले लिया है। तो इस प्रकार से हम फ्रैक्शन यानी भिन्न को समझ सकते हैं। यानी वस्तु या मात्रा के बराबर भागों को जब हम दर्शाने का जो प्रयास करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो हम फ्रैक्शन के द्वारा कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों के भाग। तो भिन्नों के क्या क्या भाग हो सकते हैं, देखते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भिन्न के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है अंश और एक पार्ट होता है हर। ठीक है, ऊपर की जो संख्या होती है वो होता है अंश, और नीचे की जो संख्या होती है उसे बोलते हैं हर। अंश को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर, और हर को इंग्लिश में कहा जाता है डिनोमिनेटर। न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब न्यूमिरेटर का मतलब क्या होता है और डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है। तो जो न्यूमिरेटर होता है, अंश होता है, इसका मतलब होता है कि वो संख्या जो ये बताता है कि कितने भाग लिए गए हैं। और इसी प्रकार से जो हर होता है वो बताता है कि कुल कितने भाग यानी कुल कितने बराबर भाग किए गए हैं। तो इस प्रकार से हर और अंश यानी अंश और हर को समझा जा सकता है। यानी अंश क्या कहता है, अंश का क्या, अंश जो है वो संख्या है कि वो संख्या जो ये बताता है कि कितने भाग लिए गए हैं। और जो हर है वो संख्या है जो ये बताता है कि कुल कितने बराबर भाग किए गए हैं किसी भी वस्तु के या किसी भी मात्रा के। जैसे मान के चलिए कि 3/4 इसे 3/4 भी पढ़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि कोई वस्तु थी जिसके हमने 4 इक्वली टुकड़े किए, 4 बराबर भाग किए, और उसमें से 3 पार्ट या तो हमने खा लिए या हमने ले लिए। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। और अब हम कुछ फ्रैक्शन को देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 1/2। तो 1/2 क्या होता है, 1/2। इसे आधा भी कहते हैं। यानी आधा का मतलब होता है कि कोई एक पार्ट था, कोई एक वस्तु थी, आपने उसके दो बराबर टुकड़े कर दिए, तो आप इसे 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। और इंग्लिश में से कहते हैं हाफ। तो 1/2 और 1/3 एक तिहाई, और 1/4 जिसे क्वार्टर भी कहते हैं। यानी
एक चीज़ के बराबर 4 टुकड़े करने जो जब हम 4 टुकड़े करते हैं इक्वली, तो हम इसे 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फ्रैक्शन होते हैं, जैसे 2/3 ही, मतलब किसी बराबर 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़े ले लेना। तो इस प्रकार से हम ये सारी चीज़ को समझ सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इसके, जैसे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, देखिए आपने जनरली 3 ही प्रकार के भिन्न पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कई अलग अलग प्रकार के भिन्न बताऊँगा। और ये सारे के सारे भिन्न आप बिल्कुल अगर क्लास 5th लेवल पे पढ़ते हैं तो वहाँ से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक के ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रकार होता है पहला, उसे हम देख सकते हैं समभिन्न। समभिन्न या इसे उचित भिन्न भी कहा जाता है, उचित भिन्न भी कहा जाता है, या इसे साधारण भिन्न भी कहा जाता है। भिन्न, और इंग्लिश में से कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो भिन्न होता है यानी फ्रैक्शन होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे अंश बोलते हैं, और नीचे की जो संख्या होती है उसे हर बोलते हैं, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यदि किसी फ्रैक्शन का जो अंश है यानी जो न्यूमरेटर है वो छोटा है किससे, हर से, यानी डिनोमिनेटर से, तो इस प्रकार का जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि 1/2, यहाँ पर आप देखोगे तो जो अंश है वो 1 है और हर 2 है, तो अंश छोटा है किससे, हर से, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से और भी फ्रैक्शन हो सकते हैं, जैसे 8/5, सॉरी 8/5 तो इम्प्रॉपर हो जाएगा, 5/8 एंड 7/10 एंड 11/19, ये सारे के सारे जो फ्रैक्शन हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन के उदाहरण है। और अब दूसरा जो फ्रैक्शन है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में कहा जाता है विषम भिन्न। जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो अंश होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। यहाँ बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पर अंश बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, हर के, यानी जो न्यूमरेटर है वो हर से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। जैसे 4/3, यहाँ पर जो अंश है वो 4 है और जो डिनोमिनेटर यानी हर है वो कितना है, 3। तो ऊपर की जो संख्या है वो नीचे की संख्या से क्या है, बड़ी है, मतलब ये विषम भिन्न का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर मैं 8/8 लिखता हूँ तो ये भी एक विषम भिन्न है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो 1 आएगा। मतलब यदि हर और अंश दोनों बराबर है तो वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इसी प्रकार से जैसे मान के चलिए 7/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 11/9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 21/10 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस प्रकार से प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देख सकते हैं। और इसके बाद अगला जो फ्रैक्शन है बड़ा इम्पोर्टेंट, वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न का मतलब होता है जहाँ एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या, और इसके साथ एक फ्रैक्शन हो, और इसको मिलाकर क्या बनता है, मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। जैसे
2 होल 1/2। ठीक है, यहाँ पर 2 एक क्या है, पूर्ण संख्या है, ये एक पूर्ण संख्या को दर्शाता है, और इसके बाद जो ये पार्ट है ये आपका फ्रैक्शन है। इसी प्रकार से 3 होल 4/7 एंड 7 होल 4/9। तो इस प्रकार ये जो फ्रैक्शन है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की एग्जांपल है। और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और ये हम अगले टॉपिक में देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ फ्रैक्शन के जो टाइप्स है वो सारे कवर कर लेते हैं। अगला जो फ्रैक्शन है, हमने अभी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन को देख लिया है, और अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसे हिंदी में कहा जाता है समान भिन्न, यानी ऐसा भिन्न जिसके हर और अंश समान है, मतलब बराबर है, या इसे समतुल्य भिन्न भी कहा जा सकता है। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसके हर और अंश, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, इक्वल हो। यानी जो हर और अंश है, यानी ऐसे दो फ्रैक्शन जिनके अंश और हर बराबर हो। दूसरा कोई फ्रैक्शन हो जिसका अंश इसी फ्रैक्शन के हर के बराबर हो, तो ऐसा जो भिन्न होता है वो कहलाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी समान भिन्न। जैसे 1/2 इक्वल है 2/4 के, क्योंकि 2/4 को जब आप काटोगे तो ये 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये भी 1/2 ही आना है, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार से 3/6 इक्वल टू होगा 6/12 के, क्योंकि 12 1 जा 12 एंड सॉरी ये फ्रैक्शन इक्वल नहीं है, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, हाँ इक्वल है। जैसे इसको आप काटोगे 3 से काटोगे तो 2 से काटोगे 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, तो 3/6 इक्वल होगा 3/6 के। और इसे भी आप काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो ये 1/2 इक्वल होगा 1/2 के। तो ऐसे जो फ्रैक्शन होते हैं वो इक्वल फ्रैक्शन होते हैं। जैसे 4/8 इक्वल होगा 8/16 के, क्योंकि इसका ये इक्वल होगा इसके बराबर और इसका इक्वल होगा इसके बराबर जब आप इसे सिंपलिस्ट करोगे। और फ्रैक्शन को सिंपलिस्ट कैसे किया जाता है वो भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कवर कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हमने देख लिया था। अब हम बात करेंगे दूसरा एक फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं इकाई भिन्न, और या हम इसे कह सकते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या है, जिसका अंश यानी न्यूमरेटर, जो आपका न्यूमरेटर है वो कितना हो, 1। ऐसे जो फ्रैक्शन होते हैं हर कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूमरेटर जो है, जो अंश है वो हमेशा 1 होगा। तो ऐसे जो फ्रैक्शन है उन्हें हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/2 और 1/10, 1/100, 1/21, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो न्यूमरेटर है, जो अंश है वो हमेशा 1 होगा। तो ऐसे जो फ्रैक्शन हैं उन्हें हम इकाई फ्रैक्शन या यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। अगला जो फ्रैक्शन है 6 टाइप, वो है लाइक फ्रैक्शन, सॉरी लाइक नहीं, लाइक फ्रैक्शन। लाइक शब्द से ही आपको समझ आ गया होगा, यानी समान हर वाले भिन्न, समान हर वाले भिन्न, यानी जिनके जो हर है वो इक्वल हो,
ऐसे फ्रैक्शन जिनके हर क्या हो, इक्वल हो, डिनोमिनेटर क्या हो, समान हो, जैसे 1/2 है ना, और 3/2 एंड 7/2। तो यहाँ पर आप जो इसके जो डिनोमिनेटर देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, इक्वल है। और लाइक फ्रैक्शन, जब हम फ्रैक्शन का ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेगी, तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमें लाइक फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके हर क्या होते हैं, समान होते हैं, जैसे 3/7, 5/7, 9/7। तो ये जो फ्रैक्शन है, इनके जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है वो सारे के सारे इक्वल हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन है। और इसी का विपरीत होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन यानी ऐसा फ्रैक्शन जिनके जो डिनोमिनेटर है वो समान ना हो, जैसे 1/2, 4/6, 3/5। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे इनके जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है। तो ऐसे जो फ्रैक्शन होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से आप और देख सकते हैं 1/3, 5/2। तो ये जो फ्रैक्शन है इनके डिनोमिनेटर आपस में सेम नहीं है, इसका मतलब है ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो हमने लाइक फ्रैक्शन देख लिया, अनलाइक फ्रैक्शन देख लिया, और इसके बाद अगला जो टॉपिक है, इसके अलावा भी फ्रैक्शन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है। आगे की जो कैलकुलेशन है, एडवांस लेवल की कैलकुलेशन, उसके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 8th नंबर पे हम जो फ्रैक्शन पढ़ेंगे वो है सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। तो सिंपल फ्रैक्शन क्या है, ये इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने 2/4 लिखा, तो 2/4 क्या है, 2/4 ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आप इसे काट सकते हैं। यानी 2 के टेबल में 2 1 जा 2 और 2 से काटोगे तो 2 2 जा 4। तो इसे आप 1/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं, और इसी को ही हम सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान के चलिए 10/20 है, तो 10/20 क्या है, 10/20 को तो अभी काट सकते हैं ना, रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप इसे 0 से 0 को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये भी 1/2 के रूप में आ सकता है। ऐसे मान के चलिए कि 15/30 है, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो इसे भी हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 100/1000। तो यहाँ पर आप 2 0 को यहाँ से और 2 0 को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/10 बनेगा। तो इस प्रकार से हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगला जो फ्रैक्शन है वो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। 9th जो नंबर है वो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है जटिल फ्रैक्शन, जिसमें कॉम्प्लेक्स कई सारे फ्रैक्शन क्या हो, एक साथ हो। जैसे 1/2 एंड 3/5 एंड 3/5। तो इस प्रकार से आपने फ्रैक्शन देखा होगा। इससे पहले तो हमने एक ही फ्रैक्शन की बात की थी, लेकिन यहाँ दो फ्रैक्शन एक साथ आ गई, और इससे कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम अगले वीडियो में इसका विस्तार से पूरी चर्चा करेंगे। जैसे 3/5 है और फिर 7/9 है। तो इस प्रकार जो फ्रैक्शन होते हैं ये है आपके कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन यानी जटिल भिन्न। और लास्ट जो फ्रैक्शन है वो है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है ये जो एडवांस लेवल के जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे SSC CGL और बैंकिंग के, रेलवे के, इसमें इससे क्वेश्चन आ सकता है। और कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअस फ्रैक्शन होते हैं, जैसे मान के चलिए कि 1 + 1 अपॉन, फिर इसका पूरा अपॉन लो, और फिर 2 प्लस, फिर इसका कोई फ्रैक्शन हो, फिर इसका पूरा अपॉन लो, फिर 2 + 3 अपॉन, फिर इसका पूरा 4 + 1/2। इस प्रकार से कंटिन्यूअस फ्रैक्शन होते हैं। और इसे कैसे सॉल्व